जी स्टूडेंट, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, टू एंगल्स इन अ ट्रायंगल आर 54 एंड 72। टू एंगल दिए हैं, 54 जो कि 1 है और सेकंड एंगल है 72। फाइंड द रेशो ऑफ द थर्ड एंगल। आपने थर्ड एंगल की रेशो निकालनी है टू द सम ऑफ द फर्स्ट टू। पहले दोनों का सम लेके थर्ड की आपने रेशो निकालनी है। तो फर्स्ट हमें दिया है फर्स्ट एंगल, फर्स्ट एंगल 54 डिग्री, सेकंड पे है 72 डिग्री। थर्ड हमने निकालना है, थर्ड एंगल क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। याद रखिए कोई भी एक ट्रायंगल वो 3 एंगल रखती है और तीनों का अगर सम लें तो आपके पास जो टोटल आता है वो 180 डिग्री आता है। आपके सामने ये ट्राई करता हूँ, ट्रायंगल एक बनाते हैं जो कि ज्योमेट्रिकल शेप में होगी। फर्स्ट उसने बता दिया जो कि 54 है, इसको ए लेट कर लेते हैं और इसको बी 72 डिग्री, और ये हमें नहीं दिया तो हमने निकालना है इस। अगर टोटल ट्रायंगल आप देखें, टोटल तीनों जो एंगल्स हैं उनका सम लें तो आपके पास 180 डिग्री आता है। तो ये तो हमें पता है कि एक ट्रायंगल 180 डिग्री रखती है, तो इसी की मदद से हम फिर थर्ड एंगल निकालेंगे। थर्ड एंगल निकालने का बहुत ही सिंपल फार्मूला है। थर्ड एंगल इस तरह निकलेगा, पहले आप इन दोनों का सम लें, फिर 180 में से आपने उसको लेस कर देना, आपके पास जो थर्ड एंगल है उसकी वैल्यू आ जाएगी 180 जो टोटल उसका एक ट्रायंगल रखती है 180 डिग्री। माइनस आपने करना है, इन दोनों को ऐड कर लें या फिर इस तरह कर लें 54 माइनस 72 डिग्री। अगर आप 180 में से इन दोनों को लेस करते हैं, अगर इन दोनों का सम लें तो आपके पास आता है 126, और 126 में से 180 निकालें, 180 में से 126 निकालें तो आपके पास प्रीवियस अमाउंट आएगी, जो बाकी रह जाएगी वो आएगी 54 डिग्री। तो ये तो हमें पता चल गया कि जो थर्ड एंगल है हमारे पास वो है 54। उसमें आगे उसने बताया कि दोनों का सम लेके थर्ड के साथ आपने उसकी कंपैरिजन करके आपने उसकी वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम 2 एंगल सम लेंगे, सम ऑफ 2 एंगल लिखते हैं, सम ऑफ 2 एंगल्स। एंगल्स रेशो थर्ड एंगल, ठीक है। हमने सम ऑफ 2 एंगल्स, ये दोनों का आपने सम लेना है, उसकी वैल्यू रखनी है, और थर्ड एंगल की आपने वैल्यू रखनी है। इन दोनों का आपने कंपैरिजन करके आपने वैल्यू निकालनी है जो कि हमसे रिक्वायर है। तो इन दोनों के दरमियान कंपैरिजन हमने देखना है कि किस तरह आ रहा है। तो अगर हम इन दोनों का सम लें, सम ऑफ 2 एंगल्स, जो कि हमारे पास देख लेते हैं क्या आ रहा है बाय कैलकुलेटर। अगर देखें तो 126 डिग्री, रेशो 54 और 1 इसको ऐड कर लें आप दोबारा से 72 54। देखें 2 और 4 6 और 7 और 5 12, तो 126। अगर आप इन दोनों का सम लें, कैलकुलेटर आपको जैसा कि नज़र नहीं आया इसलिए मैंने आपके सामने भी इसको सम, इन दोनों का सम कर दिया। तो 126 डिग्री और 54 डिग्री। अगर इनकी आप आगे बाय कैलकुलेटर अगर करें तो 2 पे हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 126। 2 के ऊपर डिवाइड करें तो 6 2 दा 12 और 6 2 3 दा 6। इसी तरह आपके पास ये
63 आया, तो 2 पे मैंने ये डिवाइड किया, डिवाइडेड बाय 2, दो, क्योंकि दोनों के ऊपर ये 2 का टेबल डिवाइड हो रहा है। तो देखें 63 आपके पास आ रहा है, और उधर 52 को अगर आप डिवाइड करें 2 के ऊपर, 54 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 दा, और 2 2 दा 4, और इधर आगे एक कैरी हो जाएगा 40, ये बन जाएगा 7, 7 2 दा 14। तो फिर ये इसका आंसर हमारे पास आ रहा है, अगर 2 के टेबल के ऊपर डिवाइड करें तो 27। आगे मज़ीद इसको आप टेबल एक ही टेबल के ऊपर डिवाइड कर सकते हैं, जैसे 9 के टेबल पे ये डिवाइड हो रहा है। तो 9 1 ज़ा 9, 9 2 दा 18, 9 3 दा 27, 7 9 दा 30। हमारे पास आंसर फिर क्या आ रहा है, 7:3। ये हमने आंसर निकाला इसका। ये क्वेश्चन नंबर 7 था, क्वेश्चन नंबर 7। दैट्स इट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था।